लास्ट टाइम में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मोशन। सेंटर ऑफ मास का याद है सबको, कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, पक्का? अच्छा, आज हमने पढ़ना है बॉम्ब एक्सप्लोजन। क्या पढ़ना है? क्या बॉम्ब देखा है आपने? क्या फूट जाता है? क्या चिंगारी लगानी पड़ती है? हाँ, मतलब बॉम्ब ले लो, क्या चिंगारी लगाते हैं फट जाता है? फटता नहीं फटता है? या बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है? बाहर से फोर्स भी लगानी पड़ती है फूकी बम को। क्या फूकी बम पड़ता है ऐसे ऐसे ऐसा करके फाड़ना पड़ता है? हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे चिंगारी वाले। क्या अंदर कुछ केमिकल होता होगा, बारूद होता है, नहीं होता है? इतना जबरदस्त होता है कि आप खुद सोचो, इतनी सी चीज है, उसमें से क्या लाइट भी आती है जब फटता है? क्या आवाज भी आती है? अरे हाँ ना बोल, जबर चीज है वो तो। अरे हाँ, एनर्जी भी निकलती है, निकलती है नहीं निकलती? उसके पास खड़े हो ना, फील होगी। क्या क्लियर है बात? तो वही सब पढ़ना है। बट फील करके भी जो भी बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? बाहर से कोई फोर्स, क्या बारूदी फटा? बारूदी फटा ना यार, तो इंटरनल फोर्सेस हुई नहीं हुई? इंटरनल फोर्सेस की खासियत बात क्या है? एक खास मतलब उसकी खासियत ये है कि जब हम फोर्सेस इंटरनल मानते हैं, जब फोर्सेस है तो क्या वो कैंसिल आउट हो जाती है? तो क्या एफ नेट जीरो आता है? एफ नेट जीरो होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, तभी इसके साथ पढ़ाया जाता है। क्या लिंकेज समझ आया तुम्हारा? लिंकेज समझ आया? ठीक है, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते। अच्छा ठीक है, उसके बाद बेटा, ठीक है ये बात समझ गया। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, शायद नहीं पता होगी। कहाँ पता होगी आपको, सुन लो। मान ले मैंने बॉम्ब यहाँ रखा, ठीक है, ठीक है बेटा, मेरे पास एक बॉम्ब है यहाँ रखा, फट गया, ऑन गया, फटा, फटा नहीं फटा? बेसिकली पहले उसका सेंटर मास कहाँ था? रेस्ट पे। कहाँ था? जब फटेगा तो आपने देखा शर्रे निकलते हैं, कुछ पीस यहाँ गिरते, कुछ पीस यहाँ। वो पीस इस हिसाब से अरेंज होते हैं कि उसका M1 प्लस R1 प्लस M2, देख मान लो कुछ वहां पे गिरा, कुछ 1 मीटर पे गिरा, तो उसका कुछ मास होगा। क्या आर दूरी होगी ओरिजिन से? तो M1 प्लस R1 प्लस M2 प्लस R2 प्लस जितने भी टुकड़े हैं सब मिला के कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि उनका RCM उसी जगह पे आएगा जहां वो सेंटर है। हालांकि हम रियल लाइफ में तो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पता नहीं टुकड़े कहाँ जाते हैं, पर होता है ऐसे ही। क्या चमका बात? मतलब वो अरेंज होंगे, जैसे मान ले यहाँ, मान ले ऐसे करके फटे कि सेंटर ऑफ मास फिर भी कहाँ आया? इसी जगह पे आया। क्या दिमाग देखो, कितनी कितनी अद्भुत चीज है अपने में, ये फील किया आपने? रियल लाइफ में होती है, प्रैक्टिकल है। क्या क्लियर है बात? दूसरी बात और जबरदस्त बात सुनो। मान लो ये बम लिए, होते हैं ना कि बंदे बम पलते हैं, आग लगाते हैं, फेंक देते हैं हवा फाड़ने के लिए, होता नहीं? होता है ऐसे नहीं? मान लो मैंने हवा में फेंका ऐसे करके, तो फील करके इसने प्रोजेक्टाइल पाथ लेना है पैराबोलिक, कैसे करके जाएगा? और मान ले यहाँ फट गया, मान ले क्या इसने गिरना यहाँ था? क्या इसने गिरना यहाँ था? तो जहां पे इसने गिरना था ना, उसको ये अपना सेंटर ऑफ मास बना देता है। क्या बना देता है? सेंटर। इस हिसाब से इसके टुकड़े यहाँ पे इस हिसाब से अरेंज होंगे कि सेंटर ऑफ मास वहां आएगा जहां पे इसको गिरना था। अरे चमका, रियल लाइफ की बात है। क्या कभी सोचा था आपने ये सब? क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं पता था, पर आप क्या सोचोगे जब ये मान लो ऐसे गिरा, गिरना यहाँ था, तो इसको क्या बना देगा? तो टुकड़े ऐसे गिरेंगे कि ये क्या है? चमका नहीं चमका? फील आया? नहीं पता चला? रियल लाइफ। क्या क्लियर? इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम किस में आ गया? रेस्ट पे। मतलब हम बोल सकते हैं इंटरनल फोर्स ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो फोर्स नेट कितनी हो गई? जीरो। कितनी हो गई? क्या इंटरनल फोर्सेस आपस में लग रही है क्या? हाँ आपस में तो है, आपस में तो कैंसिल कर रही है। क्या कर रही है? एफ नेट जीरो है, F1 F2 जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम, यही यही सिस्टम है बस। तो कुछ चमका नहीं चमका? पक्का? अरे हाँ ना बोल। अच्छा ध्यान सुन, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान ले एक बॉम्ब था। क्या था बेटा? कोई बाहर की फोर्सेस नहीं है, एक्सप्लोड हो गया। क्या हो गया? दो टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। मान ले ये 2 kg का टुकड़ा और ये 3 kg का टुकड़ा। अरे हाँ ना तो बोल। मैंने बोला 3 kg का टुकड़ा 20 मीटर पर सेकंड से आगे गया। कहां गया? तो बताओ 2 kg का टुकड़ा कहां गया और कितनी वेलोसिटी से गया? देख फील करना, जब बॉम्ब फूटेगा, हमको इंटरनल फोर्स से कोई लेना देना, उनकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। हम कर रहे, हमको क्या बताना है? हमको बताना है जो मास का टुकड़ा गया उसकी वेलोसिटी कितनी थी, किस साइड गया, और काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हुई, और किस एंगल पे गया। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है हमारे लिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्या चमका? अभी वाला क्वेश्चन किस पे बेस है कि 3 किलो तो आगे गया। देख पहले पूरा कितने का था? ये 5 किलो का बम था। कितने का? 3 किलो का 20 मीटर पर सेकंड से आगे गया। 2 किलो कहां जाएगा? कहां जाएगा? पीछे आगे। देखने से कहां लगता है? इस साइड क्या होता है? लेफ्ट राइट आता है बोलना? लेफ्ट राइट आता है बोलना? कहां जाएगा? पर ऐसे रटना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पर हमको पता है यार, फोर्स नेट तो जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं। क्या पी इनिशियल इज इक्वल टू, क्या स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है?
तो मोमेंटम कितना है इनिशियल, तो क्या फाइनल भी जीरो आना चाहिए। और फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस क्या m2v2। तो मास 1 कितना 3 और ये क्या 20 प्लस ये कितना 2 और वेलोसिटी कितनी v। तुझे आया नहीं आया, तो ध्यान से देखिए वैल्यू कितनी आई, क्या -60 इज इक्वल टू 2v। तो वेलोसिटी कितनी आ गई -30 मीटर पर सेकंड। माइनस का क्या मतलब है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तुझे चमका नहीं चमका, अरे हाँ ना तो बोल पक्का। एक फील भी कर सकता था 3 इंटू 20 60, तो 2 इंटू 30 60 मोमेंटम कंजर्व करना। अरे आया नहीं आया, यहाँ का एमवी और यहाँ का एमवी बराबर करना था नहीं करना था। अब मान ले कोई अच्छा बच्चा, उसने पहले बोल दिया कि हाँ यार सर इधर ही जाएगा पीछे की तरफ, तो मान उसने वेलोसिटी का नेगेटिव में मानी, तो यहाँ माइनस डाल देता, क्या डाल देता, तो ये आंसर प्लस में आता। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही वेलोसिटी की डायरेक्शन मान ली है। पर आपने ऐसा करना, ये खुद दिखाएगा आपको। अरे क्या क्लियर है बात पक्का। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लेता तो यहाँ पे क्या आ जाती। अरे क्या क्लियर है बात, आया। दूसरा क्वेश्चन करें या मुश्किल लगाएगा पक्का। दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लिया 4 किलो का, कितने किलो का, और ये 6 किलो का, कितने किलो का, कोई शक की बात। उसने बोला इनिशियली ये बॉम्ब अब रेस्ट पे नहीं है, ये बॉम्ब चल रहा था इनिशियली, ये बॉम्ब इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कितनी कितनी थी, कितनी थी। उसने बोला जब ये फटा, जब ये तो 6 किलो की 6 किलो 10 मीटर पर सेकंड आगे से गया। 6 किलो कितने से गया, तो आप बताओ 4 किलोमीटर, 4 किलो कहाँ गया और कितनी वेलोसिटी से गया। क्वेश्चन समझ आया पक्का। हमने क्या कहना, पी इनिशियल इज इक्वल टू, क्योंकि बाहर की कोई भी फोर्सेज, और सच बताऊं अगर होती भी है ना तो इतनी नेग्लिजिबल होती है, हम उनको मानते ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं। बेटा फील करना, बॉम्ब इतना सा बॉम्ब है जब फटता है लाख न्यूटन की फोर्स निकालता है वो, तो एमजी कितना ही लग रहा है, मान ले एमजी, मान ले जी 10, मास उसका 100 ग्राम, तो क्या लगा एमजी, ना के बराबर लगा नहीं, नेग्लिजिबल है ना यार, तो मानते ही नहीं हम। फ्रिक्शन तो मान ले चला ले तो फ्रिक्शन ही लगेगी, तो क्या लगेगा, ना के बराबर लगेगी नहीं लगेगी, क्या मानेंगे, क्या कभी नहीं मानेंगे, नेग्लिजिबल। क्या फील आया, ध्यान से देख क्या लिखेंगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू, अच्छा सर क्या पी इनिशियल इस बार 0 है, ना 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 ना, क्या मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मास कितना है इसके पास, हाँ 10, और वेलोसिटी कितनी है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या 10 इंटू 20, पी फाइनल क्या m1v1 प्लस m2v2। तो ध्यान से तक m1 इसको मानते क्या 6 इंटू 10 प्लस क्या 4 इंटू, तुझे आया ही नहीं। ध्यान से देखिए बना 200, 200 में से 60 गया, कितना गया 140, तुझे आया 140/4 वेलोसिटी, तुझे आई नहीं यार। ठीक है गलत किया, ठीक तो किए, अरे हाँ ना बोल। एक बात बता, अच्छा काट दे कितने से कटती है, ये कटती है किसी से, अबे 30 मारेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो क्या 35 से कटा, तो वेलोसिटी कितनी आई 35 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं आई, कैलकुलेशन करना क्या 35 4 से 100। अब ध्यान से देख, इसका मतलब ये प्लस में आया माइनस में, हाँ तो रटना नहीं है, ये भी आगे ही जा रहा है भाई 35 मीटर पर सेकंड से, तुझे आया नहीं आया चमका, तो देख के बताना नहीं है लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। गणित बताएगी आपको आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, क्या क्लियर है बात। अरे आगे ही जाएगा ना यार, आपने उसको आगे फेंका, हट के पीछे कैसे आ जाएगा। अरे क्या क्लियर है बात, दो समझ आए, 3 टुकड़े कर दें पक्का। 3 टुकड़े वाला नीट का फेवरेट सवाल है, 2-3 आ गए एनर्जी पूछते हैं उसमें, पर क्या क्लियर है, ये समझ आया, कर दे 3 टुकड़े, हाँ सर 3 टुकड़े करो फिर मजा आएगा, 2 टुकड़े में मजा ही नहीं आ रहा। 3 टुकड़े वाला बेसिक सवाल पहले मुश्किल, मान ली 3 टुकड़े, उसने बोला 5, मास था 5m, कितना टोटल मास था कितना 5m, ठीक है सर। रेस्ट पे था, किस पे था, एक्सप्लोड हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सप्लोड हुआ ऐसे 1:1:3 में, मतलब m और 3m में एक्सप्लोड हुआ। ये देख कैसे, ये 3m, ये m और ये भी चमका। उसने बोला ये जो m है ना, ये इस हिसाब से गए v वेलोसिटी से गए कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाए, कैसे, यानी ये वाला चला गया हॉरिजॉन्टल और ये वाला चला गया, ये चले गया इस तरफ v वेलोसिटी से और ये चले गया इस तरफ v वेलोसिटी। अरे तो चमक रहा है समाल, अरे हाँ ना तो बोल। उसने बताओ 3m कहाँ जाएगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, चमका सवाल पक्का। ठीक है दूसरा सवाल कितने एंगल पे जाएगा, और तीसरा सवाल मैं अपने से जोड़ रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी। नीट ने बेसिकली यही पूछा था काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी, पर क्या ये सवाल तुमने कहा उसके लिए वेलोसिटी तो चाहिए चाहिए, ये आया नहीं आया। देख एक है लंबा तरीका, एक है कि आप इसका एक्स मोमेंटम निकालो फिर बाई में निकालो, इतना टाइम वेस्ट करना, मैं शॉर्टकट समझाऊंगा। शॉर्टकट क्या,
वही सीखेंगे, जल्दी में सीखेंगे। क्लियर? एम वी, अरे हाँ ना बोल, क्या दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं? इसमें कोई शक की बात है? तो यार तू फील कर, अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, यानी इस साइड मोमेंटम है एम वी कितना, और इस साइड भी कितना है? क्या मोमेंटम वेक्टर है स्केलर? वेक्टर। स्केलर कैसे यार, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। ये एम बी, क्या 90 डिग्री पे? तो रिजल्टेंट क्या यहां से जाएगा? तो ध्यान से 90 होता तो क्या अंडर रूट 2 एम बी आएगा? तुझे याद है नहीं याद है? करके भी दिखा सकता हूँ। क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो cos 90 0, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या 2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 एम बी। अरे आया नहीं आया? अब फील करना यार, अगर ये इस साइड जा रहा है तो 3 एम को क्या इस साइड जाना पड़ेगा? बेसिकली इसको क्या इस साइड जाना पड़ेगा, और यही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। क्या क्लियर है बात? इसका मास कितना है? क्या 3m, वेलोसिटी कितनी है? v, मान ले v डैश, क्या मान ले? यही तो निकालनी। तो तेरे को पता है क्या ये और ये बराबर होने चाहिए, तो सीधे बोल सकते हैं अंडर रूट 2 mv इज इक्वल टू क्या 3m v डैश। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? क्या m से m काट दूं, तो जो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2v, अंडर रूट 2v बटे 3। अरे आई नहीं आई? क्या वेलोसिटी निकाल दी? क्या मुश्किल था? अरे मुश्किल था सवाल, जब प्राण निकल गए। आए नहीं? अच्छा मान ले थीटा पूछता, क्या पूछता? एंगल पूछता। क्या पूछता? तो देख तेरे लिए कौन सा बड़ी बात है। तेरे को पता है यहाँ पे ये एम वी है और ये भी क्या है? अरे हाँ ना तो बोल। तो एम वी तो ये तो तेरे को पता है ये कितना होगा? अंडर रूट 2 एम वी, और ये एंगल कितना? 45 डिग्री, और ये एंगल भी मानता है ना इसको? ठीक, ध्यान से देख। मान लीजिए यहाँ पे आया, पर मैं थोड़ी बोल सकता हूँ मान लीजिए एंगल थीटा, ये एंगल पर फील कर, क्या वेलोसिटी आई है? अंडर रूट टू आई नहीं? क्या मास दिए 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3m अंडर रूट 2v/3। अरे हो जाएगा, ध्यान से देख, बराबर ही तो है यार, वही बात तो लिखी है। लिखी नहीं लिखी? तो फील कर, ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देख, ये और ये कटा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2mv cos 30। किसके बराबर है? क्या इस वाले के बराबर? ये कंपोनेंट किसके बराबर है? मास इंटू, ध्यान से देख, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या? 1/√2, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, अरे चमका नहीं चमका? क्या निकाल सकता था? पक्का निकालने की जरूरत भी नहीं थी, दिख रहा। क्या क्लियर है? कर पाएगा? अच्छा, थर्ड बात उसने बोली काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी। क्या पूछा? क्या वो भी निकाल सकता है? पक्का निकाल सकता है? देख कैसे, इनिशियल कितनी है यहाँ, ये एमबी और ये भी, ध्यान से देख काइनेटिक एनर्जी। अच्छा रिलीज की बात करते हैं, जब फूट के, जब एमबी यहां गया और एमबी, तो ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, क्योंकि इसका मास कितना है एम, वेलोसिटी कितनी वी, इसका मास एम वी स्क्वायर, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? वो तो उसका आ गया, प्लस इसका भी करना पड़ेगा हाफ, इसका मास कितना है? वेरी गुड, इसकी वेलोसिटी कितनी है? अरे तुझे आया, पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे वी स्क्वायर है ना, तो ध्यान से देखिए आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 9, और ये साथ में क्या आएगा? वी स्क्वायर। साथ में क्या आएगा? क्या कुछ कट रहा है? 2 से 2 कट गया, ये कटा 3 से, क्या 2 से 2 कट गया। ध्यान से देखिए क्या बचा, एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 3 के, हाँ 2 2, ये 3, तो आंसर देख कितना आ गया? आंसर आ गया 4mv²/3, बिल्कुल करेक्ट। अरे तुझे आया नहीं आया? ये काइनेटिक एनर्जी, क्या समझ आ गया? एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल करा दिए मैंने, मतलब एक ही बात है 3 कॉन्सेप्ट करा दिए। क्या क्लियर है? सवाल कर पाएगा? अच्छा अब और नहीं कराओ, मान लो उसने बोला एम 4m का टुकड़ा था, एम 2m में गिर गया, तब भी कर सकता है? क्या दिक्कत है? अच्छा थोड़ा अच्छा करा देता हूँ, अच्छा क्या करा देता हूँ, ये ऊपर जाएगा पर ये अब 90 पे, ये किसी एंगल पे जाएगा, देख लेते हैं वो भी, बता दूं? क्योंकि ऐसे रट के मत जाना ना हर बार 45। हाँ देख, मान ले ऐसे, ठीक है ठीक है। उसने बोला 3 मास, 3 टुकड़े, कितने टुकड़े? 1 kg, 1 kg और 1 kg। ये क्या 90 डिग्री पे वी वेलोसिटी से, कितने से? वी वेलोसिटी ले ले तू 3 मीटर पर सेकंड, कितनी?
कोई शक की बात? बेटा उसने बोला ये गया यहाँ से 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? कोई शक की बात है? अच्छा उसने बोला एक ये वाला बताओ कहाँ जाएगा? क्वेश्चन चमका, ध्यान से देख, 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37, तो ये 4/5 कितना? ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। अरे आएगा। और ये क्या 3/5, तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड, कितना? कोई शक की बात? तो ध्यान से देख, 6 और 3 क्या एक ही साइड जा रहे हैं? अब फील कर, ये क्या 1 kg, तो मोमेंटम कितना हो गया? 6, यहाँ कितना हो गया? 8, और यहाँ कितना हो गया? 3। तो ध्यान से देख 6 और 3 क्या 9 मोमेंटम ऊपर हो गया, और कितना कितना हो गया? 8। तो ध्यान से देख, अच्छा यहाँ पे ताली मत कर देना, एक 9 है और एक हमको पता, पर हमको इतना जरूर पता है कि जो भी आंसर आएगा वो आएगा 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अरे है तो 90 डिग्री ना उनके बीच, दिक्कत की कोई बात, हमने तो मार दिया ना उसको। तेरे को फील कर, जो भी आंसर आएगा क्या वो इसी तरफ आएगा? तो ध्यान से देख, आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्या तीनों वैल्यू ही सेम है? अरे है सेम नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व करना तो यहाँ पे आना है नहीं आना है? तो ध्यान से देख, मास तो इसका 1 है पर वेलोसिटी क्या v होनी है? तो ध्यान से देख तो v वेलोसिटी कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो भी है आंसर वो आंसर। अरे क्या क्लियर है? या लंबा लंबा कराऊं, x में निकालूं, y में निकाल, कोई जरूरत है क्या उसकी? मोमेंटम कंजर्व चाहिए नहीं चाहिए? पक्का कर पाएगा? अच्छा मान ले मैं तेरे को सेम नहीं देता, मान ले सेम नहीं देता, सेम मान ले ये देता 1 किलो, ये 2 किलो और ये 3 किलो, कितना? उसने बोला ये चले गया ऊपर, ये चले गया भाई 53 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे चलेगा ये 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? और ये चलेगा 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से? क्या तू सवाल कर सकता है? ध्यान से देख कैसे करेगा, क्या कॉम्पोनेंट मारेगा? तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या 6 मीटर पर सेकंड आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई शक की बात है? तो ध्यान से देख, इसका मोमेंटम कितना है? 2, पर इसका मोमेंटम 8 नहीं है, 16 है इस बार। चमका, तो फील आ गई मैं क्या बोल? हाँ तो ये कितना होगा? 16 प्लस 2 क्या 18? ये देख, ये 8 2 जा कितना? 16, 16 प्लस 2 18, और इस साइड क्या है बेटा? 6 इंटू 2 क्या 12, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस, तुझे आया ही नहीं, इस साइड क्या 3 इंटू वी करेंगे, वी डैश, देख लो जो भी आंसर आएगा, और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा नहीं? देख ले क्या मुश्किल है क्या देती है? देख ध्यान से, मान लो उसने एंगल पूछा, क्या पूछा इस सवाल में? उसने एंगल पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एंगल पूछ लिया। ध्यान से देख क्या हो रहा है, एंगल वाला आगे कराता हूँ, कोई बात नहीं। ये सवाल समझ आया तेरे को? वो भी ऐसे ही है, टेंशन की बात नहीं, उसको कोऑर्डिनेट लेके करा दूंगा। अरे क्या क्लियर है बात? समझा या नहीं समझा? पक्का गारंटी? बता दो। उसके बाद देख, मान ले, अच्छा क्वेश्चन ध्यान सुनना, मान ले उसने बोला एक पार्टिकल है, एक मास है, क्या है बेटा? 4 kg का मास है, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से? बहुत खूबसूरती से इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसे? कोई शक की बात? उसने बोला ये एच मैक्स है, क्या बेटा? एच मैक्स में एक्सप्लोड हो गया, बूम, फट गया भाई, क्या हो गया? इसमें कोई शक की बात? अच्छा से फट गया। उसने बोला 4m था, 4m देख, 4 kg मतलब 4m का मास, कितने का? पहले 4, तो बेटा उसने बोला m यहाँ गिर गया, m, तो बाकी 3m कहाँ गिरा? यहाँ से पोजीशन बताओ, इसको दे दिया कोऑर्डिनेट 0,0, चमका सवाल, 3m कहाँ गिरा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से समझ, मैंने तेरे को सिखाया, हमने 4 kg का मास था, 4m जाना कहाँ था? उसने यहाँ गिरना था, पर क्या पहले ही फट गया? और सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा? क्या यहीं पे? चमका, तभी सिखाया था सेंटर ऑफ मास यहाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किसके पास होता है? बड़े मास के पास, छोटे वाले के पास। तो फील कर, क्या 3m यहाँ पे गिरा होगा? सिंपल, तुझे क्या दूरी निकालनी है? तो ये दूरी निकालनी, तो ये क्वेश्चन चमका नहीं है। मान ले x, क्या सवाल देख ध्यान से, अच्छा सवाल है, टेंशन कोई बात है, सुन। ठीक है, ध्यान से देख, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालूं, क्या निकालूं? तो ये तो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है ये, देख रेंज क्या, देख फील कर, अगर मैं ये बीच में गिरा, किस पे गिरा? अगर मैं रेंज निकालूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्या आ जाए? ये वाला पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन उसकी पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
अरे हमको फॉर्मूला क्या देगा बेसिकली, RCM इज इक्वल टू क्या, M1R1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, अगर तू ध्यान से देख, अगर मैं रेंज निकालू तो C आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास, अगर ये आ गया तो क्या M आ गया, तो R1 आ गया मेरे पास, मुझे क्या निकालना है, R2 तो निकालना है। फिर जब का सवाल की अप्रोच समझाई क्या नहीं पता चला, देख यहां से क्या निकलेगा RCM, यहां से क्या निकलेगा R1, और वो सब पुट करेंगे वहां से क्या निकलेगा R2, वही तो चाहिए हमको। सीखा, रेंज निकाल, रेंज का फॉर्मूला क्या, 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बटे g, अरे हाँ ना तो बोल, तो r इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, ध्यान से एक कंपोनेंट का ये आएगा, पर थीटा तो मैंने आपको दिया ही, थीटा मैंने आपको दिया, मान थीटा 37 डिग्री कितना, तो ये क्या 100 cos 37, cos 37 कितना, तो कितना आया ये 80 आया है, नहीं 80 आया, तो ध्यान से देखिए आया 2 इंटू 80 और ये आएगा 60, ये कितना आएगा, तो इंटू 60 बटे 10, अरे आया नहीं आया, तो ये से ये कटा 6 तो 12, 12 इंटू 80 है 12 8 जा कितना क्या 96 960, कितना रेंज कितनी आई, रेंज कितनी आई, यानी ये यहां से यहां अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 960, 0, अरे चमका एक्स नहीं तो है ना यार, अगर ये 960 तो ये क्या इसका आधा होगा, आधा कितना होता है क्या 480, ठीक बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है ना यार, तो ध्यान से देख सब कुछ मिल गया, क्या R2 निकाल सकते हैं, मेरे साथ लिखना RCM, RCM की वैल्यू कितनी 960 इज इक्वल टू मास 1 कितना M, पोजीशन क्या 480 प्लस मास दूसरा कितना 3M, पोजीशन क्या x डिवाइड बाय M1 प्लस M2 क्या 4M, ठीक लिख रहा हूँ ना यार, तो M से M खत्म हो गया, बहुत खूब बहुत मजा आया, 96 इंटू 4 कर क्या 24, 9 4 था 36, तो ये आ गया 3840 माइनस 480 इज इक्वल टू 3x, अरे यही आया ना यार, तो ये आ जाएगा 3840 माइनस 480 बटे 3 इज इक्वल टू x, अब जो भी इसका आंसर आएगा वो, अरे क्या क्लियर है, गणित देख लेना ठीक है, तो समझ आना चाहिए, कुछ सवाल समझ आया, कॉन्सेप्ट क्या था कि जहां इसको गिरना था बात होनी थी वहां इसका क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास, यही था और कुछ भी खास नहीं था, और थोड़ा प्रोजेक्टाइल भी आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, तुमने तो उसके बिना कर कुछ चमका, सवाल आया नहीं आया पक्का, चल ठीक है, उसने बोला एक एक एक, एक पार्ट, एक अब मास वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बॉम्ब वाला ही, मान लो उसने बोला ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कौन सा एक्सिस, कोई शक की बात, उसने बोला भाई ठीक है भाई, एक कोई मास था m, कितना मास था, बड़ा m वाला कोई मास था, वही निकालना है हमको, फाइंड m, उसने बोला 1 kg इस साइड चले गया 8 मीटर पर सेकंड से, कितने से, उसने बोला 2 kg जब वो फटा, जब वो 2 kg यहाँ पे चले गया 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, ठीक है सवाल समझ आया, थोड़ा चेंज करते हैं डेटा, ये 7 कर, इसको क्या कर, नहीं थोड़ा डेटा ये कर तू, ऐसा कर, दो के जी 8 मीटर पर सेकंड से गया, कितने से, और ये गया आपका और यहां पे गया 2 kg 7 मीटर पर सेकंड से, कितने से 7 मीटर, अरे ठीक है चमका, 2 kg यहां चलेगा और 2 kg, उसने बोला फाइंड, यहाँ पे जो m आया, यहाँ पे जो m आया वो बताओ कितनी है, जबकि उसकी वेलोसिटी दे दिया उसने 40 मीटर पर सेकंड, कितनी, क्या क्वेश्चन समझ आया तुम्हें,
इस बार क्या वेलोसिटी निकाली, मास निकालना है? पर मास छोटा वाला एम भी निकालो और बड़ा वाला एम भी। तुम सवाल समझ आया? एक बॉम्ब पड़ा था ओरिजिन पे, कहां पड़ा था? फट गया भाई, एक्स में गया, वाई में गया, और एक्स में चले गया 2 किलो का पीस 8 मीटर पर सेकंड से, वाई में चलेगा 2 किलो का पीस 7 मीटर पर सेकंड से, और जेड में आया कितने किलो का पीस की उसकी वेलोसिटी कितनी आई? 40 मीटर पर सेकंड। क्या सवाल समझ आया? पक्का? कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। ध्यान से देख, कर कर सुन। अच्छा सर बहुत डायरेक्ट कर दूं या लंबा कराऊं? समझ आ जाएगा? क्या ये 90 पे है? क्या ये तो किसी थीटा एंगल पे क्या ऐसे बनेगा ये? ध्यान से सुन, अगर बहुत खूबसूरत। 2 छागे 16, यहाँ पे मोमेंटम कितना है और यहाँ पे कितना? अरे है नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? क्या 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर? ध्यान से देख, 16 का स्क्वायर क्या 256, 14 का स्क्वायर क्या 144, तो ये कितना आ गया? क्या 400? तो 400 का रूट क्या 20 मीटर पर सेकंड? अरे तुझे आया नहीं यार, अरे आया नहीं आया, मीटर पर सेकंड आएगा ये। सर 12 का होता है, 6 मान ले, 6 मान ले यार, 6 मान ले। पर 20 मीटर पर सेकंड ठीक लिखा है गलत लिखा है? अब ये वेलोसिटी निकाली है, मोमेंटम निकाला है? ये वेलोसिटी है। अबे गधेड़ो, 2 इंटू 6 12 मोमेंटम थोड़ी है, वेलोसिटी है। और तो गधेड़े वो कैसे, वो भी मीटर पर सेकंड क्या है? नहीं ये वेलोसिटी है, तो मोमेंटम मीटर पर सेकंड में होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना? ग्रेडियो वाली बात करते हो, मास क्या है? केजी मीटर पर सेकंड ऐसे आएगा ना यार। तुम 20 मीटर वेलोसिटी है, वो मोमेंटम निकाला ना यार। यहाँ पे मोमेंटम कितना था उसका? इस जगह पे 12, इस जगह पे कितना था? 16, तो 16 प्लस 12 जब कर रहे हैं मोमेंटम को ऐड कर रहे हैं ना यार, तो मोमेंटम आएगा ना वहां पे। तो फील कर, वहां का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम क्या होना चाहिए? तो m इंटू 40 दिस इंटू दिस क्या 20 के बराबर आना चाहिए? तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तुझे आया नहीं आया? गधेड़े वाली बात करते हो यार। अच्छा बड़े m की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान सोच, ये 2 और ये कितना आया? हाफ, तो क्या 4.5 किलो? तुम्हें प्लस करना नहीं आता? कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? अच्छा उसने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, उसने बोला ये थीटा बताओ, क्या बताओ, क्या बता सकता है? ध्यान सुन, ये मास इंटू वेलोसिटी, ये मास इंटू क्या, ये मोमेंटम का कॉस वाला कंपोनेंट किसके बराबर है? क्या 16 के बराबर? तो ध्यान से देख, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एम वी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 16, मास कितना क्या हाफ, वेलोसिटी क्या 40, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 16 के बराबर। ध्यान से देखिए क्या 20 आया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 16/20 कितनी आ गई? तुझे आया नहीं आया? क्या 4 से कट रहा है? कितना से कटेगा? क्या 4/5 से? 4/5 थीटा क्या कब होता है? हाँ जो भी आंसर है ठीक है, ठीक है जो भी। तुझे आया नहीं आया? ये निकल के प्राण दे रहे, देखते सामने। क्या क्लियर है बात? चीज समझ आई है? या प्राण निकल गई है? अलग डेटा लेके क्या अलग अलग आंसर आ सकता है? सिंपल। और अगर तो थोड़ा भी ध्यान से देख, तो 2 किलो की अगर 8 है, 2 किलो की अगर 6 है, 2 किलो की 8 है, 2 किलो की 6 है, तो 40 है यहाँ पे, तो आपको पता है मार्क्स थोड़ा कम ही होगा। अरे सवाल समझ आया तेरे को? क्या कर सकता है? अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता था वो, यहाँ पे 1 kg का मास लेता और क्या 12 मीटर सेक कर देता, तब भी क्या आंसर सेम ही आता, क्योंकि मोमेंटम तो 12 ही है। अरे क्या क्लियर है? बट फिर क्या यहाँ का आंसर 3.5 आ जाता। तो ध्यान रखना इस चीजों का। अरे सवाल समझ आया? पक्का? ये तुम्हारी मुंडियां हिल रही है सिर्फ, तो गधेड़ों वाली बातें करते हो। वेलोसिटी निकाली, मोमेंटम, तुम्हें नहीं दिख रहा मोमेंटम प्लस मोमेंटम मोमेंटम आएगा? कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं क्यों करा रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन। तुम तो, तुम्हें बस टिकटॉक चलाना आता है, बस सवाल नहीं करने होते घर जाके। यहाँ देख, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, क्या है यहाँ पे एक ब्लॉक है 1.5 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का? यहाँ पे आ गई एक बुलेट, क्या आ गई? थोड़ी नीचे बुलेट समझते हो? गोली की बुलेट 0.5 kg, कितने की? 10 मीटर पर सेकंड से आई, कितने से? और इसके अंदर फंस गई, इसके अंदर, तो ये क्या आगे चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? ठीक है, उसने दे दिया फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू,
फ्रिक्शन लगेगी तो क्या पीछे रुकेगी ये? रुकेगी ना, तो कुछ तो आगे चलेगी ना यार। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। फील आया तेरे को क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है, मस्त फ्रिक्शन लग रहा है उसको आराम से, स्टैटिक। अभी लग रहा है क्या? पड़ा है तो अभी लग रहा, जब तक फोर्स लगती तब तक ठीक है ना। ठीक है, बुलेट बजी इस पर टक, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा तो क्या रोकेगी इसको? कितना चला, चलेगा ना थोड़ा सा, कितना चला वो निकालना है। क्या समझ आया? अच्छा, क्या हम यहाँ पे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगा सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे कोई? हाँ, फ्रिक्शन की फोर्स है यहाँ पे। बट मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार ये इतनी जबरदस्त फोर्स है, जब ये एम्बेड हो जाएगी तो फ्रिक्शन कोई ना के बराबर है। कैसे है बेटा? उसको हम क्या कर देंगे? निग्लेक्ट। तभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, नहीं तो लगा फील आया। ऐसा नहीं बोल सकते कि म्यू लग रहा है भाई, पर निग्लेक्ट है, उसकी वैल्यू बड़ी कम है, ना के बराबर। क्या फील आया? ध्यान से देख, पी इनिशियल इसके पास, ये तो रेस्ट पे है, पर ये के पास वेलोसिटी तो है, तो पी इनिशियल कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10, तो कितना आएगा? 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू पी फाइनल की बात है। जब पी फाइनल क्या होगा? ध्यान से देख, बुलेट इसके ऊपर फंस गई, इसके अंदर बढ़ गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई, तो 1.5 प्लस आधा, क्या 2 किलो का ब्लॉक बन गए। अब चलेगा किसी वी वेलोसिटी से, कितने से? तो क्या बोलते हैं 2 इंटू वी, तो ध्यान से देखिए कितना आया 5, 5/2 इज इक्वल टू वी, तो जो वी की वेलोसिटी आई वो आई 2.5 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी निकाल दी? पर हमको क्या निकालना है? कितना चला? अब तो काइनेमेटिक्स है, ध्यान से देख, सीधे बोल सकते हैं क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो देख एक टाइम पे तो रुक जाएगा, तो फाइनल कितनी हो गई? इनिशियल कितनी है? 2.5, तो यहाँ पे देख माइनस आएगा, तो माइनस ही आएगा, 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा? इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कैसे निकालना? ध्यान सुन, फ्रिक्शन की वैल्यू ध्यान से देख, जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे लगेगा म्यू इनटू एन, वो किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यार नहीं यार, और एम की वैल्यू क्या है? mg, तो क्या लिख सकते हैं? म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इनटू, तो मास से मास कटा, ए की जगह लिख सकते हैं म्यू जी। क्या लिख सकते हैं? तो म्यू जी इंटू एस, साथ में लगाएंगे माइनस, क्या पीछे लग रहा है? तो ध्यान से देख, माइनस से माइनस कटा, तो जो एस की जो वैल्यू आई वो आई 6.25 डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया, सिंपल। अरे क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है? ये आगे वो क्या पीछे, म्यू एन एम जी, एम से एम कटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां से आई। अगर ध्यान से देख, वर्क एनर्जी थ्योरम बढ़ी है, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के फाइनल, तो जीरो रुक जाएगा ना यार ये। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ध्यान से देख, वर्क डन का फ्रिक्शन कर रही है, फ्रिक्शन का फॉर्म, वर्क डन का फॉर्म फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्या माइनस में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे। ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या म्यू एम जी एस इज इक्वल टू क्या माइनस काइनेटिक एनर्जी के हाफ, दो के जगह बराबर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमने निकाल रखे क्या 2.5 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, एम की वैल्यू क्या 2 है, माइनस से माइनस कटा, एस की वैल्यू देख कितनी आई 6.25 डिवाइडेड बाय 2g म्यू। क्या ये वैल्यू बराबर? शॉर्टकट आंसर। अरे चमका नहीं, समझ आया? ये प्राणी निकल के तेरे, कर सकता है ऐसे सवाल? ज्यादा तेज तो नहीं करा दिया? पक्का? एक तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने बड़ा ढंग से पढ़ाया, अब वही बातें ढंग से पढ़ानी पड़ेगी तो कोई फायदा नहीं है। क्या क्लियर है बात? समझ आ गया? चल देख, चल कोई बात नहीं, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इसी पे, सुनना ध्यान से, देखो अच्छा लगेगा। देख, मान ले सेम सवाल, मान ले यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, एम क्या कितने का, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन वैल्यू 0, फ्रिक्शन वैल्यू, मैंने एक बुलेट लिया है जिसका मास भी एम है, कितना? जो इसका मास वही, हाँ मान ले वेलोसिटी वी, वेलोसिटी कोई दिक्कत, उसने बोला जाएगा इस पे, फंस जाएगा, जाएगा इस पे, थोड़ी देर के बाद जब बुलेट का ये 2m हो जाएगी और ये क्या वी डैश से चलने लग जाएगा तो ध्यान से देख सुन, इनिशियल की बात करते हैं, क्या पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा सकते हैं? हमने बोला वो फ्रिक्शन वैसे भी नहीं है इनिशियल, इसके पास तो कोई, पर इसके पास तो क्या लिखेंगे, क्या m इंटू वी इज इक्वल टू क्या 2m इंटू वी डैश, m से m, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? v/2, कितनी आ गई? बहुत अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालूं, क्या निकालूं? क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है? पर इसके पास तो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं फाइनल बताऊं तो क्या फाइनल ये है? ध्यान से देख, हाफ इंटू 2m इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश की वैल्यू क्या? v/2, तो v स्क्वायर बाय 4, तो जाए नहीं यार। ध्यान से देख, ये क्या 2 से कटा, ध्यान से देख, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है,
तो के फाइनल को क्या बोल सकते हैं, के इनिशियल बाय बोल सकते हैं नहीं। हम कितने अजीब बात है, अगर तू ध्यान से देख, अजीब का है क्या, मोमेंटम कंजर्व है हाँ, पर क्या एनर्जी कंजर्व है, पहले कितनी थी के आई, अब कितनी है के आई बाई, घटी है बड़ी, तो कंजर्व हुई है नहीं, कंजर्व मतलब बराबर रही क्या, कंजर्व, पर क्या मोमेंटम कंजर्व है, एक नंबर का सवाल कि मोमेंटम कंजर्व अगर है तो एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और है, पर जरूरी एनर्जी कंजर्व होना जरूरी, क्या चमका सवाल, सवाल आएगा मोमेंटम कंजर्व है तो एनर्जी भी कंजर्व है, कहाँ कंजर्व है देख तेरे सामने की, तो एनर्जी कहाँ गई, फील कर, जब ये सब होगा, जब बुलेट बजेगी क्या साउंड नहीं आएगी, तो गई ना वहां पे, क्या हीट नहीं जनरेट होगी, सब कुछ होगा, तो क्या लाइट नहीं आएगी थोड़ी सी, हालांकि दिखेगी नहीं पर फिर भी होगी ना यार, तो तेरे को पता है जब बजती है तो क्या गर्म भी हो जाता है वो बात, वो तो थर्मल एनर्जी आएगी नहीं आएगी, तो वहां पे चलेगी ना आदि, कि तेरे को सवाल समझ आया, कि तेरे को समझ आया, ये कॉन्सेप्ट है, कोई सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट यही बताता है कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, बट एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है भाई, हो भी सकती है, अगर हम मान ले कोई भी नॉइज नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा, हो भी सकती है, बट अभी नहीं है जरूरी, अगर है तो फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है, क्या तो कुछ समझ आया, पक्का। एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है, मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो अपनी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, वेरी गुड, कितनी, देखा जब पढ़ते हो तो मजा आता नहीं, देख बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा एडवांस सवाल, देख ध्यान से देख, मान लो यहाँ पे ब्लॉक है, क्या है, यहाँ पे ऐसे करके ब्लॉक है, एक के जी का कितने के लेगा, कोई शक की बात नहीं, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक बुलेट मारी इसको, 1 kg की बुलेट, कितने केजी की, 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से, फिर का पटक, इसको बजी तो ये क्या घूमेगा ऐसे ऐसे, क्या फील आया तेरे को, हमारे रेडियस 1 मीटर का, रेडियस तुझे बतानी है, फाइंड टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट, क्या सवाल समझ आया, अरे हाँ ना तो बोल, यानी इस जगह पर टेंशन बतानी है, तो सवाल आया समझ, पक्का, ये नहीं भाई रस्सी से पकड़ा हुआ ना यार, मिनिमम होती है वहां पे, और निकालनी तो है ना यार कितनी है, तो डेटो वाली बात मत किया करो, क्या क्लियर, सबसे पहले ये देखने की बात है सर्कुलर मोशन कर रहा है भी नहीं कर रहा है, वो भी देखना है ना यार, ध्यान से देख, पी इनिशियल टू पी फाइनल, क्या इसके पास है ना, ये तो रेस्ट पेपर इसके पास, तो क्या लिखेंगे, क्या 1 × 20 इज इक्वल टू फाइनल, जब एम्बेड हो जाएगा तो 1 kg प्लस kg, क्या 2 kg, हाँ 2 kg का ब्लॉक, और वेलोसिटी हो जाएगी v डैश, कितनी केजी लिखने कोई जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए, क्या 10 से घटेगा, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, कितनी आ गई, यानी मैं इसको मिटा के रख देता हूं, अब ये क्या है, अब ये ब्लॉक बन गया है 2 kg का, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर हमको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो तभी करेगा जब u किससे बड़ा होगा, √5gr, तो ध्यान से देखा r की वैल्यू 1 √50, तो √50 तो 10 से छोटा है, तो यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, बिल्कुल करेगा, अबे √100 होता तब भी तो करता है यार, चमका, कर रहा नहीं कर रहा, हमको निकालनी टेंशन, क्या निकालनी है, इसको मैं यहाँ पे जूम करूँ तो ध्यान से देख, नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है, क्या वेलोसिटी इसकी साइड होगी, बाहर का लग रहा है mv²/r, इसमें कोई शक की बात, और नीचे लग रही टेंशन, लग रही नहीं लग रही, तो ध्यान से देख T + mg इज इक्वल टू क्या mv²/r, कोई शक की बात, हमको क्या निकालनी है, क्या मास पता है 2 किलो, क्या g पता है, m पता है, r पता है, पर v पता, तो v निकालना है ना यार, क्या निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा ये v यहाँ पे है, ये v वहां पे, तो वहां पे कैसे निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लिख सकते हैं, ui + ki इज इक्वल टू uf प्लस, और तुझे आया नहीं आया, इसी को बेस लाइन को 0 मान, क्या मान, तो क्या इनिशियल 0, क्या इनिशियल 10 और 2, क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv², v² मतलब 100, u फाइनल जब यहां पहुंच जाएगा तो क्या 1 और 1 2 चला, तो क्या आ जाएगा 2 mgr, ऐसे क्या होता है mgh, तो यहाँ पे कितना है mg2r, तो m की वैल्यू कितनी 2, g की वैल्यू 10 और r की वैल्यू क्या 1, जाया नहीं यार, 2 mgr, तो 2 भी तो आएगा, अरे 2 mg, अरे आया नहीं आया, प्लस काइनेटिक फाइनली कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 इंटू क्या v², यहाँ पे मान ले v' हो गई, क्या हो गई, क्या क्लियर, ध्यान से देख, मैं कोई गलती नहीं करूँ, 2 से 2 घटा और 2 से 2 घटा, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 40, यही आया ना यार, प्लस v'², तो ये आ गया 60, कितना आ गया
तो v डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये वैल्यू क्या यहाँ पुट कर दें, ध्यान से देख, t इज इक्वल टू एम जी, एम कितना 2, जी कितना 10। तो सीधे ऐसे देख, ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 2, v स्क्वायर की वैल्यू क्या 60 बटे r की वैल्यू 1 माइनस एम जी की वैल्यू कितनी थी, ये था 2 और ये था 10 का 20। ठीक है, तो गलत तो नहीं कर रहा। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन, कितनी आ गई, ठीक है। अरे चमका, सवाल आया तो ध्यान से देख, तो क्वेश्चन 1 पर कॉन्सेप्ट 3-4, पहले कोलिजन हुआ, पढ़ेंगे पहले क्या हुआ बेटा, कोलाइड किए, क्या किया, फिर क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ, ध्यान से देख, कोलिजन लगा, लीनियर मोमेंटम लगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगा, क्या कुछ क्या नहीं लगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा, क्या नहीं लगा इसमें, सब कुछ लगा नहीं लगा। पर ये तभी समझ पाओगे जब पुराना आता होगा, नहीं तो ऐसे सवाल के हिम्मत है तुम्हें टच करने की, सवाल फील किया ना यार, ऐसे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर अच्छा पढ़ोगे तभी ये सवाल टच कर पाओगे। क्या क्लियर है बात, समझ रहे हो, ये नहीं पता चला, एक ही सवाल के अगर 2-3 कॉन्सेप्ट चमका, ये नहीं पता चला। मान ले मैं 2 मीटर पर सेकंड दे देता, वर्टिकल करता क्या ये, कहाँ करता है यार ये, फिर कैसे करेगा, अगर रूट 50 मार तो 5√2 होता है, 7 की कुछ वैल्यू आती है, 2 से तो बड़ा है ना, 5 देता तब भी नहीं करता, यहाँ 5 आता तब भी नहीं करता है, 5√2 आता है ना अगर रूट 50 मारेगा तो। क्लियर है बात, एक आधा और क्वेश्चन देख ले। देखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो यहाँ से स्प्रिंग लगी, क्या लगी यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे, और यहाँ से मैंने बुलेट मारी, क्या मारी, डाटा सेम ले रहा हूँ ताकि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 0.5 kg और 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, और ये 1.5 kg, कितना kg, कोई शक की बात, इससे एम्बेड हो जाएगी, क्या प्रेस होगा, तो मान ले एक्स प्रेस हुआ, कितना हुआ, फाइंड द स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच नहीं मतलब कंप्रेस कितना हुआ, अरे चमका होगा नहीं, पक्का क्या सवाल कर सकता है, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा, ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व और यहाँ से यहाँ तक क्या एनर्जी कंजर्व, अरे क्या क्लियर है, तो देख क्या लिखेंगे, P इनिशियल इज इक्वल टू, क्या इसके पास है कुछ, पर इसके पास तो पॉइंट इंटू 5, तो क्या सीधे 5, और फाइनल जब हो जाएगा तो 1.5 प्लस क्या 2 आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी v हो जाएगी, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा 2 इंटू वी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.5, तो ये तो हमने पहले भी निकाली, यानी अब ये 1.5 किलो का नहीं रहा, अब ये कितने का हो गया 2 किलो का, और इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई कितना 2.5 मीटर, तो ये चमका, तो सीधे लगाएंगे यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस, ध्यान से देख, तू बोलेगा इसी को बेस मान ले, यू आई कितना रहा, अच्छा ध्यान से सुन, क्या पहले यू आई में पहले ही प्रेस है वो, तो फिर यू आई कितना आया, किनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आई, मास है और ग्रेविटी है, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, क्या 6.25, यू फाइनल क्या दबेगा, कितना दबेगा एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है तुम्हें, हाफ के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अरे फील करना यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, ये कितनी आ गई, तो अब जो भी है तो पता है एक्स निकाल सकता है, मान ले के की वैल्यू दे देता हूँ मैं, कि घर से निकाल के ना 20 न्यूटन पर मीटर निकाल सकता है, सवाल चमका, ये भी है, ये भी है, ये भी ये भी ये भी, क्या एक्शन निकाल सकता है, क्या निकाल देना, अरे क्या क्लियर है बात, ऐसा सवाल कर सकता है तू, तेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे बहुत करने हैं स्प्रिंग वाले सवाल, टेंशन मत लो, कल स्प्रिंग वाले सवाल करने हैं, वेज वाले सवाल करने हैं, पर तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत, आ जाएगा सर, पक्का सर, गारंटी कर सकता है, ये समझ भी आया तुम्हें कैसे किए, क्या ये पी आई पी फाइनल लगाना आया, क्या एनर्जी कंजर्वेशन तो तुम्हें पता ही है, देख फील करना है, जब ये 2 किलो का हो गया वेलोसिटी आ गई, फिर क्या लेने देना पिछले का, ये तो आ गया ना यार, एनर्जी कंजर्वेशन आराम से लग सकती है, कोई फ्रिक्शन है क्या यहाँ पे, तभी तो लगाइए, फ्रिक्शन अगर होती तो क्या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो क्या हो जाता, क्या क्लियर है बात, समझ आ गई, पक्का समझ आया, आज के लिए इतना रखते हैं, कल थोड़ा और करेंगे, क्लियर।